देखो, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में कैसे ओवरऑल ऑर्डर निकालते हैं उसको ही देखते हैं, ठीक है। देखो, काइनेटिक्स जो है वो दो भागों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाइफरकेट करते हैं। पहला है एलिमेंट्री, दूसरा कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एलिमेंट्री है तुम पढ़ लिए हो, कॉम्प्लेक्स में कैसे फाइंड आउट करते हो ओवरऑल ऑर्डर देखते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो इंडिविजुअल स्टेप्स होते हैं ना, वो एलिमेंट्री इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले भी क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं? मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस जो बहुत सारे स्टेप्स से मिलके बनते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आए समझ में? और उसमें हर एक स्टेप क्या होता है? एलिमेंट्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो तुमको एग्जामिनेशन में क्या दिया होगा? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मेंशन होगा और फिर तुमसे पूछेगा ओवरऑल ऑर्डर। जैसे फॉर इस केस में देखो, तो हमको समझ में आ गया कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसे समझ में आया? क्योंकि सर दो स्टेप दिया हुआ है इसमें, ठीक है। दो स्टेप दिया, ए से बी, बी से सी, डैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और एग्जामिनेशन में ऐसे पूछेगा तुमको इसका ओवरऑल ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो हमको टीचर ने सिखाया वो रेट के हेल्प से निकालते हैं ना, तो रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू, और पढ़ाया गया है कि हमेशा रेट डिफाइन होता है स्लोएस्ट स्टेप से। तो हम देखेंगे जो मेरा पहला स्टेप है, ये जो मेरा पहला स्टेप है क्या है? स्लोएस्ट स्टेप है। तो इससे हम रेट डिटरमाइन करने की ट्राई करेंगे। तो रेट इज इक्वल्स टू K1 और फिर A⁻1। ये 1 मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि हम लोग को तो पढ़ाया गया था कि आप स्टोशियोमेट्री को सीधा खड़ा नहीं कर सकते हैं कंसंट्रेशन के पावर में। ध्यान देना, जैसे ही स्टार्ट किया था उस टाइम एक लाइन बोला था, क्या बोला था ना, कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ईच स्टेप एलिमेंट्री होती है। डैट मीन्स अगर वो एलिमेंट्री होती है मतलब वो हम क्या कर सकते हैं, जो भी स्टोशियोमेट्री है ना उसको कंसंट्रेशन के पावर में रेज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो बात कह रहा था मैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या ये रेट सही आपको चेक करना है? देखो स्टेप वाइज बढ़ते जाना है। पहले क्या किया, रेट लिखा, उसके बाद फिर कैसे लिख दिया रेट? स्लोएस्ट स्टेप को देख के लिखा, ठीक है। अब आपको वेरीफाई करना है सेकंड स्टेप, क्या ये रेट सही है क्या? अब वो कैसे पता चलेगा? अब ये इससे पता चलेगा कि आपको क्या करना है, नेट रिएक्शन लिखना है। तो इसके लिए हम नेट रिएक्शन लिखेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो नेट रिएक्शन आएगा ए से सी आएगा। आपको चेक करना है कि रेट के एक्सप्रेशन में वो स्पीसीज़ है क्या जो ओवरऑल रिएक्शन में है। तो ओवरऑल रिएक्शन में ए है और रेट के एक्सप्रेशन में भी ए है। डैट मीन्स हमको एक ऐसा स्पीसीज मिला है रेट के एक्सप्रेशन में जो ओवरऑल रिएक्शन में है। डैट मीन्स ये रेट मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ओवरऑल ऑर्डर 1। कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। केस 2 हमारा है। अब ये केस 2 हमको सिखाने वाला है, ठीक है। एक्चुअली में कि जब क्वेश्चंस तुमको जब नीट में, मेंस में, एडवांस में, किसी भी एग्जामिनेशन में तुमको दिए जाएँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको इन जनरली, जो अभी हम करने वाले उसको। जब हम इस केस में लिखते हैं तो फिर से रेट सर ने सिखाया है हमको स्लोएस्ट स्टेप से लिखना है। तो इस केस में कैसे लिखेंगे सर? सेकंड स्टेप मेरा क्या स्लोएस्ट है, तो रेट इज इक्वल्स टू K2 और B⁻1 लिख देंगे। क्यों लिखा फिर से रेस क्यों किया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर एक ये 2 स्टेप है, तो दोनों स्टेप के एलिमेंट्री की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर एलिमेंट्री की तरह बिहेव करेंगे तो बी के स्टोशियोमेट्री में 1 है, तुमने चढ़ा दिया। अब हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये जो मैंने रेट लिखा हुआ सही है क्या। तो उसके लिए हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, तो फिर से बी और बी कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल क्या आएगा? ए से सी आ जाएगा। अब जैसे ही देखा कि रेट के एक्सप्रेशन में एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो ओवरऑल रिएक्शन में हमको दिख ही नहीं रहा है, डैट मीन्स ये रेट मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। डैट मीन्स ये जो बी है ना वो इंटरमीडिएट है। और ध्यान रखना, कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आनी चाहिए रेट के एक्सप्रेशन में। रेट को हम कभी एक्सप्रेस नहीं करते इंटरमीडिएट के हेल्प से, ठीक है। हमेशा या तो ओवरऑल रिएक्शन का रिएक्टेंट पार्ट आता है या फिर प्रोडक्ट पार्ट, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर हमको तो ओवरऑल रिएक्शन में बी दिख नहीं रहा, इसलिए हमने रेट को काट दिया है। डैट मीन्स अब हमको क्या करना है ना, इस बी को क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के 2 टेक्निक होते हैं, ठीक है। अब ये जो रिप्लेसमेंट टेक्निक होता है ना उसको बोला जाता है अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि जो मेरे रेट के एक्सप्रेशन में कैसा बंदा आ गया है ना जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है, तो उसको हमको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने का टेक्निक को क्या बोलते हैं? अप्रॉक्सीमेशन। तो अब ये 2 टेक्निक से रिप्लेस होता है, या तो ये इसमें इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगने वाला है, ठीक है, ये वाला टेक्निक इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन, या फिर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, दोनों में से कोई एक लगेगा। हमको कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगने वाला है कैसे से? ये हम
थोड़े देर के बाद डिस्कस करेंगे, बट स्टिल अभी हमको ये फैच आउट करना है कि क्या मेरा रेट सही भी है या गलत है, क्या इसमें अप्रॉक्सीमेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो केस 2 में हमको समझ में आ गया किस तरीके से हमने वेरीफाई किया, देख लिया ना। अब देखो थर्ड केस को वेरीफाई करते हैं फिर से। अब थर्ड केस को देखोगे तो फिर से हमको क्या टीचर ने सिखाया है, रेट को स्लो स्टेप्स लिखते जल्दी जल्दी करते हैं। देखो K3 और फिर B लिख के बैठ जाएंगे, फिर से रेट को देखेंगे कि सही है कि गलत है, तो हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन जैसे ही लिखोगे तो A गोइंग C आ जाएगा। फिर से एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो ओवरऑल रिएक्शन में है ही नहीं। अगर ओवरऑल रिएक्शन में है ही नहीं डैट मीन्स ये भी रेट गलत हो जाएगा। डैट मीन्स फिर से इसमें क्या लगने वाला है, अप्रॉक्सीमेशन। हम B को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, B को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। मतलब ये भी रेट मेरा गलत है, हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगाने वाले हैं। तो अभी हम ये सीख रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर कौन सा लगेगा, फिर कैसे लगेगा, ठीक है। फिर से अब केस 4 में चेक करते हैं। केस 4 में जैसे ही चेक करोगे ना तो यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा, अगर हाँ, अब केस 4 एक ऐसा केस है जहाँ पर स्लो और फास्ट मेंशन नहीं है। ये तो सबसे मतलब खतरनाक गेम हो जाएगा जब आपको स्लो फास्ट ही मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, एक्चुअली नेट गेट में ऐसा करते हैं, बट स्टिल देख लो ध्यान से। अगर कभी भी आपको स्लो फास्ट मेंशन नहीं होता है तो हमेशा याद रखना जो रेट होता है ना, कैसे लिखते हैं रेट, जिस स्टेप से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है ना उसी से रेट लिखते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म किससे हो रहा है, लास्ट वाले से हो रहा है ना, डैट मीन्स हम हमेशा लास्ट वाले स्टेप से रेट को लिखेंगे। तो मान लेते हैं ये K1 है और ये K2 है, तो हम K2 इंटू B लिख देंगे। फिर से जो अब चेक कर लेंगे कि ये रेट सही है कि नहीं, ठीक है, और पता कर लेंगे अप्रॉक्सीमेशन लग रहा है कि नहीं। डैट मीन्स अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लेंगे फिर से B कैंसिल हो जाएगा, A से C आ रहा है, ठीक है। और फिर से चेक करेंगे ये B है, कैसा बनता है, जो रेट के एक्सप्रेशन में आया हुआ है और ओवरऑल रिएक्शन में हमको दिख नहीं रहा। डैट मीन्स फिर से ये रेट मेरा गलत हो जाएगा और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लग जाएगा। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट है केस 5। फिर से इसमें स्लो फास्ट मेंशन नहीं है तो हम रेट लिखेंगे और फिर यहाँ पर K3 इंटू B लिखेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि मेरा रेट सही है फिर गलत है। तो हम ओवरऑल रिएक्शन जैसे लिखते हैं तो A गोइंग C आता है। फिर से देखेंगे रेट के एक्सप्रेशन में कैसा बंदा बैठा हुआ है जो ओवरऑल रिएक्शन में दिख ही नहीं रहा है, डैट मीन्स फिर से ये मेरा रेट गलत हो जाएगा। अब इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगने वाला है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने रेट को वेरीफाई करना सीखा और फिर पता किया कि इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगेगा कि नहीं, मतलब वो रिप्लेसमेंट टेक्निक लगने वाली है कि नहीं। अब जैसे पहला वाला केस है, केस 1 में तो कोई पंगा ही नहीं, तुमने आंसर निकाल दिया। बाकी केसेस में प्रॉब्लम चल रहा है, डैट मीन बाकी केस में ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकाले, ये पंगा है ना। तो अब तुमको समझ में आ चुका है कि इन सारे केसेस में अप्रॉक्सीमेशन लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल उठता है कि कौन सा अप्रॉक्सीमेशन लगेगा, इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगेगा या फिर एसएसए लगेगा। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये ट्रिक है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। नहीं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा कि यही क्यों लगा, वो क्यों लगा। तो अभी टाइम नहीं है एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, एकदम सब में लगेगा जुगाड़। ट्रिक यही है कि जहाँ भी आपको इक्विलिब्रियम दिख गया, ध्यान से, जहाँ भी आपको इक्विलिब्रियम दिख गया अब बगल में फास्ट मेंशन है तो समझ जाना वहाँ पर इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन। फिर से इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और फास्ट भी, दोनों होना चाहिए, तब जाके आपको कौन सा लगाना है, इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगाना है। कौन सा लगाना है, इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन। एंड रेस्ट अदर्स, बाकी सब में इन रेस्ट अदर्स एसएसए लगाना है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम और फास्ट मेंशन है तो इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन, और बाकी सारे केसेस में आपको स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाना है। तो अगर हम केस 2 पे आ जाते हैं, केस 2 मेरा ये वाला केस है, ठीक है, देखो ये तो इस केस में हमको कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम लगने वाला है केसेस से, हम चेक कर लेंगे। कहीं पे इक्विलिब्रियम तो दिख ही नहीं रहा। ये कंडीशन क्या था, इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, फास्ट भी मेंशन होना चाहिए। केस 2 में देखो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, डैट मीन्स यहाँ ऐसे लगने वाला है, ठीक है। तो केस 2 को अगर हम डील कर लेते थोड़ा सा, अब इसको देखो बनाता हूँ मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। तो हमने लिखा, हाँ, तो रेट, फिर इसको सॉल्व कर रहे केस 2 को, तो रेट इज इक्वल्स टू, एकदम गए प्रोसेस से, K2 इंटू B, ठीक है, ये लिख के बैठ गए। अब जैसे हम ये लिख के बैठेंगे ना, डैट मीन्स हमने वेरीफाई कर लिया था कि A गोइंग टू C है और रेट के एक्सप्रेशन में कैसा बंदा बैठा हो जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है, डैट मीन्स अप्रॉक्सीमेशन लगने वाला है। और अप्रॉक्सीमेशन कौन सा लगेगा, यहाँ पर एसएसए लगेगा। क्यों एसएसए लगेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और फास्ट मेंशन है बट इक्विलिब्रियम है नहीं, दोनों होना चाहिए तब जाके इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगता है, डैट मीन्स एसएसए लगाना है। अभी एसएसए कैसे लगाना है, बहुत ईजी है। तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, B है,
तो इस बी के लिए आपको रेट लिखना है। कैसे? थ्योरेटिकल रेट लिखना है। थ्योरेटिकल इज इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल करना है, ठीक है। अब बी है तो फर्स्ट कहाँ कहाँ बी आया है, देखो मेरा पहला रिएक्शन में बी है क्या? हाँ सर, पहला रिएक्शन में बी है। तो इसके लिए थ्योरेटिकल रेट इज इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल रेट लिखो। कैसे लिखते हैं? देखो, क्योंकि ये बी क्या है, प्रोडक्ट में है ना, तो प्लस फिर डी बी बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू फिर ये K1 इंटू ए की कंसनट्रेशन लिख लिया सर। नेक्स्ट, अब बी सेकेंड रिएक्शन में भी है ना? हाँ सर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टेंट में है, ठीक है। माइनस डी बी डी टी इज इक्वल्स टू K2 इंटू में हमारा बी आएगा। नेक्स्ट, अब इसको क्या लिख सकते हैं? डी बी डी टी इज इक्वल्स टू माइनस K2 इंटू बी, ऐसा करके। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है? ओवरऑल रेट लिखना है, ठीक है। ओवरऑल रेट क्या होगा? डी बी डी टी इज इक्वल्स टू, ये है ना मेरा, डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस K2 बी और डी बी डी टी इज इक्वल्स टू K1 है। ये आया मेरे पास। आपको ओवरऑल लिखना है। ओवरऑल क्या होगा? K1 ए माइनस K2 बी। अब आपको क्या करना है? इसको जीरो कर देना है। तो जैसे ही जीरो करोगे, जीरो इज इक्वल्स टू K1 ए माइनस K2 बी। तो यहाँ पर आएगा K1 ए माइनस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ K2 बी। तो क्या होगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी इज इक्वल्स टू K1 ए एंड देन डिवाइडेड बाई K2। ये देखो आ गया मेरे पास। आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा? K2 इंटू बी की वैल्यू क्या है? K1 बाई K2 इंटू में तुम्हारा A, ये रहा। तो ये है तुम्हारा सही। आर रेट इज इक्वल्स टू, फाइनल लिख दे रहा हूँ मैं, K2 इंटू में K1 बाई K2 इंटू में A, ठीक है। और यहाँ K2 कैसे कैंसिल हो जाएगा और ये K1 A टाइम्स आएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेट सही है ना, क्योंकि A आ रहा है और A हमारा ओवरऑल रिएक्शन में है। डेट मीन्स इस तरीके से हमको क्या करना है? हमारा केस को सॉल्व करना है, ठीक है। अप्रॉक्स SSA को अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मान लो हम ये केस बनाते हैं, तुम्हारा ये वाला केस है, इस केस को सॉल्व करते हैं एक बार, ठीक है। इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। या फिर इक्विलिब्रियम वाला एक बार देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम, जिसमें इक्विलिब्रियम लग रहा है। हाँ सर, ये केस 3 में ना इक्विलिब्रियम लग रहा है। तो हम फ्रेश पेज ले लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो। हाँ, तो अब अगर इस केस को अगर हम सॉल्व करने चलें, देखो ध्यान से, केस 3 को, तो केस 3 में क्या है? सबसे पहले हम रेट लिखेंगे। रेट इज इक्वल्स टू K3 इंटू में B, ठीक है। अब जैसे ही लिखा तो हमने चेक कर लिया ओवरऑल रिएक्शन से कि एक ऐसा स्पीसीज आया हुआ है जो ओवरऑल रिएक्शन में है ही नहीं। ओवरऑल रिएक्शन में वो C है और रेट में B आया हुआ है। डेट मीन्स हमको रिप्लेस करना है। डेट मीन्स अप्रॉक्सीमेशन लगने वाला है। अब 2 अप्रॉक्सीमेशन होता है, इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन होता है या फिर SSA होता है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी मेंशन है और फास्ट भी मेंशन है। डेट मीन्स यहाँ पर क्या लगने वाला है बताओ? डेट मीन्स यहाँ पर इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगने वाला है। अब इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाते हैं? क्योंकि SSA तो सीख गए लगाने, अब हम इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगाना सीखते हैं। बहुत ईजी है। तो A गोइंग टू B है ना, जहाँ पर इक्विलिब्रियम है ना उसको निकालो। ये रहा मेरा इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन, तो इसको लिख लिया मैंने K1 और K2, ठीक है। तो कैसे लिखते बताओ? इक्विलिब्रियम जो तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम था तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे बताओ? K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू K1 बाई K2 इंटू में B प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई तुम्हारा रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन A, ठीक है। इस तरीके से लिखते थे ना, इसको इक्वल टू करो, ठीक है। आ रहा समझ में? अब यहाँ से B का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ऑलरेडी हमको B को रिप्लेस करना था ना, इसीलिए। सो A इंटू में K1 K2, तो यहाँ पर रिप्लेस करो K3 इंटू तुम्हारा A एंड देन K1 K2, ठीक है। अब यहाँ देखो ये A आ रहा है ना, और A मेरा ओवरऑल रिएक्शन का पार्ट है। डैट मीन्स जो मेरा फिर से जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि A जो है ओवरऑल रिएक्शन में आ रहा है, ठीक है। क्लियर इट इज़? आगे बढ़े। देखो
आगे बढ़ते हैं तो ये वाला केस को देख लेते हैं, केस 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक प्रीवियस ईयर करके सीख लेंगे। जैसे मान लो ये वाला केस दिया हुआ है मेरा केस 5। केस 5 में क्या है, केस 5 में क्या है देखो ध्यान से। केस 5 में फिर से हम रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू लास्ट वाला स्टेप से लिखेंगे ना, क्योंकि स्लो फास्ट मेंशन नहीं है, K3B। फिर से ओवरऑल रिएक्शन में जो तुम्हारा बी है वो ओवरऑल रिएक्शन में आ नहीं रहा है, डैट मीन्स अप्रॉक्सीमेशन लगेगा। और इसमें कौन सा लगेगा, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगेगा ना, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो मेंशन है बट फास्ट मेंशन नहीं है, इसीलिए, ठीक है। अब इसको कैसे डील करें, तो हमको ऐसे लगाना है यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ बी है तो पहले रिएक्शन में बी है क्या, हाँ है, इसको रिप्लेस करना है ना, तो इसी को चेक करना पड़ेगा। तो बी है क्या पहला स्टेप में, हम बोले हाँ है, तो चलो ऐसे लगाओ वहाँ पर। ए ऐसा लिखा हुआ है K1 एंड K2 एंड B लिखा हुआ है। तो A से B जा रहा है, B से B जा रहा है, तो उसको ऐसे लिख लो, A से B भी जा रहा है, ठीक है। A से B जा रहा है, उसका रेट कांस्टेंट K1 है, और फिर B से A भी जा रहा है और उसका रेट कांस्टेंट K2 है, ठीक है। क्या B से देखो K3 वाला में भी B आ रहा है, तो उसको भी लिख लो, B से C जा रहा है K3, ये भी लिख लो। तो अब B के लिए थ्योरेटिकल इज इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल लिखो, क्योंकि B हमारा प्रोडक्ट के साइड है, प्लस dB/dt लिखो इज इक्वल्स टू K1A, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, कैसे लिखोगे, देखो ये रिएक्टेंट की साइड है तो माइनस आएगा, तो dB/dt इज इक्वल्स टू मैंने डायरेक्ट लिखा है माइनस K2 इंटू में B, ठीक है। नेक्स्ट है B, फिर से हमारा क्या है, रिएक्टेंट की साइड है, तो dB/dt इज इक्वल्स टू माइनस K3 एंड B आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ओवरऑल क्या आएगा, dB/dt, ओवरऑल जो dB/dt आएगा वो K1A माइनस K2B एंड देन माइनस K3B आएगा, ठीक है। अब इसको जीरो इक्वेट कर दो, जैसे ही जीरो इक्वेट करोगे तो जीरो इज इक्वल्स टू K1A एंड देन माइनस B को कॉमन ले लो, तो ये K2 प्लस में K3 आ जाएगा। यहाँ से B का वैल्यू निकालो, तो B का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बताओ, K1A डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3 आएगा, ये रहा मेरा। अब इस B का जो वैल्यू है उसको सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पर, जैसे ही सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल्स टू K3 इंटू K1A एंड देन डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3, इस तरीके से, ठीक है। तो फिर से जो मेरा ऑर्डर है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर करते हैं एक बार। देखो ये मेंस 2025 में आया था, बहुत ईजी है, देखो ध्यान से। ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ है ना, A2 प्लस B2 गिविंग 2AB, और ये इन सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से बना हुआ है ना, ठीक है। 3 स्टेप से ये मेरा ओवरऑल रिएक्शन बना हुआ है, ठीक है। फिर से ये 3 स्टेप से मेरा ओवरऑल रिएक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब इसका ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, बहुत आसान है ये। एक्चुअली यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। मार्क्स वालों ने गलत दिया था क्वेश्चन, ठीक है, गलत पेस्टिंग किया है, वो इक्विलिब्रियम है वहाँ पर, ठीक है। आप ऑनलाइन चेक कर लेना। देखो सबसे पहले क्या करना है, फिर से देखो रेट लिखो, रेट इज इक्वल्स टू स्लो स्टेप कौन सा मेरा, सेकेंड स्टेप है, तो इसे हम लिख लेंगे। तो मान लेते K1 है, K-1 है, ये K2 है और ये K3 है, मान लिया, ठीक है। तो सेकेंड को K2 माना है, तो K2 एंड देन A एंड देन B2 लिख लिया। अब हम चेक करेंगे क्या ये रेट सही कि गलत है, तो हम देखते हैं। ऐसे तुम लोग खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल रिएक्शन में A है क्या, नहीं है। क्या B2 है क्या, हाँ B2 है। डैट मीन्स A को हमको रिप्लेस करना है, डैट मीन्स अप्रॉक्सीमेशन लगने वाला है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लगने वाला है। कौन सा अप्रॉक्सीमेशन लगेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम दिया हुआ है और फास्ट मेंशन है, डैट मीन्स यहाँ पर इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगने वाला है, ठीक है। इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कैसे लगेगा, तो जो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है ना उसको उठा के ले आओ। तो जो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है देखो सब स्टेप वाइज कर रहे, ठीक है। तो ये A प्लस A है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, उसको A प्लस A क्यों लिख, 2A लिख दो, ठीक है। तो यहाँ K इक्विलिब्रियम लिख लो ना, ये K1 है, ये K-1 है, तो इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखो, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू K1 बाई K-1 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन, लिख लिया। अब यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, A का ना, क्यों, क्योंकि हमको A को ही रिप्लेस करना है, इसलिए तो A का वैल्यू आएगा A² इज इक्वल्स टू A2 एंड देन K1 बाई K-1,
तो यहाँ से क्या होगा, ए का वैल्यू क्या निकल के आएगा, ए का वैल्यू निकल के आएगा A2 एंड देन पावर में हाफ एंड देन K1 बाई K-1 हाफ, ठीक है। अब इसका वैल्यू वहाँ पर पुट करो, तो जैसे पुट करेंगे रेट इज़ इक्वल्स टू K2 एंड देन ए का वैल्यू है तुम्हारा A2 पावर में हाफ एंड देन K1 K-1 एंड देन B2, ठीक है। तो जो ऑर्डर है वो क्या निकल के आ रहा है, ये हाफ है और यह 1 है, सो 1 प्लस हाफ ये क्या आएगा 1.5, तो इसका आंसर 1.5 था। नेक्स्ट है, ये जे एडवांस का है, 2024 का क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, ठीक है। बहुत ही आसान है, आई थिंक तुमसे हो जाएगा, ट्राई करो इसको एक बार, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई होप तुम लोग सॉल्व कर लिए होगे। इसका आंसर क्या है, मैच कराना, ठीक है। देखो सबसे पहले है हमको रेट लिखना है, ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, तो रेट इज इक्वल्स टू स्लो स्टेप मेरा जो है सेकंड स्टेप है, ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ है और ये ओवरऑल रिएक्शन ही तीनों स्टेप से बना हुआ है, तो रेट इज इक्वल्स टू K2 एंड देन N2O2 एंड देन तुम्हारा H2। अब हम चेक करेंगे सही कि गलत है। सबसे पहले देखेंगे क्या N2O2 है क्या मेरा ओवरऑल, नहीं है। क्या H2 है, हाँ, मतलब इस बंदे को हमको रिप्लेस करना है, डैट मीन्स अप्रॉक्सीमेशन लगने वाला है। कौन सा लगेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है और फास्ट है, डैट मीन्स यहाँ पर इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगने वाला है। कैसे लगेगा, आप इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन को लिख लो, जैसे लिखते हैं 2NO एंड देन ये है K1 एंड ये है K-1 एंड देन N2O2, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर K इक्विलिब्रियम लिखो, इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे ना, तो K1 बाई K-1 N2O2 एंड देन इज इक्वल्स टू तुम्हारा NO का स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमको किसका वैल्यू निकालना है, N2O2 का ना, क्योंकि उसी को रिप्लेस करना है। सो N2O2 इज इक्वल्स टू तुम्हारा NO का स्क्वायर इनटू में K1 बाई K-1, ठीक है। अब इसको पुट कर दो रेट के एक्सप्रेशन में, तो रेट इज इक्वल्स टू K2 एंड N2O2 का वैल्यू लिखो NO का स्क्वायर इनटू में K1 बाई K-1 इनटू में H2। इसका ऑर्डर क्या है 2, देखो NO तो है ना अब ओवरऑल रिएक्शन में, हाँ सर ये जो NO है अब ओवरऑल रिएक्शन में है ना, हाँ। H2 तो है ही, डैट मीन्स ये रेट मेरा क्या है, सही है। तो 2 + 1 क्या आएगा इसका आंसर, 2 + 1 3 आएगा, तो यही था इसका आंसर, ठीक है। थैंक यू।